आज की वीडियो काफी डिटेल्ड है, तो थोड़ी गहरी है। लेकिन ये इसलिए ताकि हम इन ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज के बारे में सभी बातें अच्छी तरह समझा सके। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आपके डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मीशो पे लिस्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू सेलर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो उनके अकाउंट्स क्रिएट वगैरह होते हैं, तो उनको करना क्या है, लिस्टिंग कैसे होगी और बाकी चीज़ें कैसे करना है। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि मीशो की लिस्टिंग करनी कैसे है। सिंगल लिस्टिंग बताने वाला हूँ आज मैं, ताकि जितने भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनको हेल्प हो, उनको समझ आए। और ये चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आई होप सो कोई गलती नहीं होगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू। चलिए पैनल पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपको ये होम पेज आ जाएगा। होम पेज में आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ से जाना है, यहाँ पे कैटेगरी अपलोड वाला ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे आप जाएंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है कैटेगरी इन अ बल्क और ऐड अ सिंगल कैटेगरी। ठीक है, कैटलॉग, इसमें जाना है। सपोज अभी आज हम लिस्ट करने वाले हैं सॉक्स। बाकी आप किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको उस कैटेगरी की मेन कैटेगरी में जाना है। सपोज अगर किड्स का कोई प्रोडक्ट है तो किड्स में जा सकते हैं। मोबाइल एंड टैबलेट का कोई आइटम है तो उसमें जा सकते हैं। या किस भी रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, किसी भी से भी रिलेटेड आइटम हो, आप उसकी मेन कैटेगरी में जाइए एंड उसके सब कैटेगरी में जाइए एंड अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आज हमारा जो है वो हमारा सॉक्स है, तो हम सॉक्स करने वाले हैं। ऐड करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ करेंगे ऐड, तो आपको अगला ऑप्शन देगा ऐड प्रोडक्ट, ना कि ऐड इमेज। कंफ्यूज नहीं हो गया, आपको अलग से इमेज ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पे कह रहा है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। तो अगर आप उसी लिस्टिंग में और वेरिएंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या और लिस्टिंग करना चाह रहे हैं सेम प्रोडक्ट की, सेम कैटेगरी की, तो आप ऐड प्रोडक्ट करिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ उसी लिस्टिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाकी डिटेल भरना चाहते हैं, तो बस आपको नीचे करना है कंटिन्यू। ओके, जैसे आप इसे खोल लेंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा ऐड प्रोडक्ट डिटेल। तो आपको यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको ना अपनी चीज़ें भरनी है जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जीएसटी है, जीएसटी हमारा 5% लग रहा है। हमारा HSN ये लग रहा है, वेट हमारा 10 है। SKU अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप SKU बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने SKUs को क्रिएट करिए। उसके बाद आपको क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट का नाम, देन यहाँ करना है साइज़। जैसे आप साइज़ करेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफरेंट भी आता है। जैसे मेरे वाले में फ्री साइज़ आ रहा है तो मैं फ्री साइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप साइज़ को सिलेक्ट करिएगा तो एक नया ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए, मीशो प्राइस, MRP, इन्वेंट्री एंड SKU। तो SKU हम यहाँ पे बना रखे हैं, ऑलरेडी डाल देंगे। इन्वेंट्री, जितने इन्वेंट्री के पास अवेलेबल आप वहाँ डाल सकते हैं। MRP हमने डाल दी है 299 एंड लास्ट में हमारा है 149। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को हमने लिस्ट कर दिया है। उसके बाद अगला डिटेल है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो इस वाले पार्ट में आपको भरना है। यहाँ जाना है, सपोज मेरा मल्टी कलर सॉक्स है, मैं मल्टी कलर भर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ भरेंगे, ठीक है, इसको भरने के बाद आपको आता है लास्ट ऑप्शन अदर एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे अपने अगर ब्रांड आपका यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ ब्रांड को सर्च करके आप उसको डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आप अपने टाइप वाले सेक्शन में क्लिक कीजिए, पैटर्न क्लिक कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। सपोज मैं देता हूँ, ये वो लिमिट है 1400 वर्ड्स का है। 1400 वर्ड्स में आप जितना भी डाल सकते हैं पर 1400 वर्ड से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, अब याद करिएगा शुरुआत में हम लोगों ने सिर्फ एक इमेज डाला था, तो हमें इमेज यहाँ बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे आ रहा है ऐड इमेज, तो हमने और इमेज अपने प्रोडक्ट के डाल दिए। ठीक, 4, ऐसे 4 इमेज हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। 4 इमेज अपलोड करने के बाद हमारे को 5th इमेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो बात का ध्यान रखिएगा, मीशो में आप सिर्फ 4 ही इमेज अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बैंक सेटलमेंट एंड ब्रेकडाउन और बैंक सेटलमेंट में यही है कि आपने प्रोडक्ट कितने प्राइस पे लिस्ट किया है, उस कैटेगरी में कमीशन कितनी लग रही है और TDS और बाकी फीस वगैरह मिला के आपके कितने रुपए डिडक्ट होने वाले हैं। एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट इज़ 134।
समझ गए। इसका मतलब ये है कि आपके सारे डिडक्शंस कमीशन को डिडक्ट करने के बाद आपका जो MRP रखा है उस बेसिस पे आपको टोटल कितना सेटलमेंट प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये आप अगर कंफर्टेबल है तो आप इस प्राइस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप अपने प्राइस को, मीशो प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कर देना आपको सबमिट कैटलॉग। इसे आप करेगा कंफर्म। देखिए क्या आ गया है, कैटलॉग सक्सेसफुली अपलोड 4 to 6 आवर गो टू लाइव। ये तो ज़्यादा बोल दिया इसने, वैसे इतना समय लगता नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है, इस तरीके से आपने पूरी लिस्टिंग को क्रिएट कर ली है। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी बल्क लिस्टिंग आने वाली है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। और हमने मीशो का नया टॉपिक शुरू किया है, तो अगर उसको जानना है पूरी तरीके से तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।